हेलो एवरीवन, लो कैफे की मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ आ गई हूँ। चलें इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखते हैं कि जोंगो एक लड़के को पकड़ता है जो दूर से ही उस कैफे को घूर रहा होता है और वो उसे अंदर ले आता है। वो अंदर आने के बाद बोलता है कि मैं यहाँ एडवाइस लेने के लिए आया था। हुआ ये है कि अभी लड़की यूरी आपसे जो मिलने के लिए लेडी आई थी ना अपनी बेटी के साथ, मैं उनको स्टॉक नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे पे ये ब्लेम किया है कि मैं उन्हें स्टॉक कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि आप यहाँ तक उस लड़की के पीछे आए, उस लेडी और उसके बच्ची के, तो ये स्टॉकिंग नहीं है तो क्या है। अब ये बच्चा लड़का बताने लगता है यूरी को कि हुआ ये है कि मुझे उस लेडी पे शक है कि वो अपनी बेटी को टॉर्चर करती है और उसके पास एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं और उसकी दूसरी बेटी को भी मैंने देखा हुआ है और दूसरी बेटी के साथ उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे की हेल्प कर सकूँ, इसलिए मैं इनके पर इस तरह जासूसी कर रहा था। वो कहती है कि अच्छा क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। वह पिक्चर निकाल के दिखाता, कहता है उसी लेडी की ये सेकंड डॉटर है। इस पिक्चर को देखकर अब यूरी को सच्ची मुझी टेंशन हो रही होती है कि क्या वो लेडी अपनी दूसरी बेटी पे टॉर्चर कर रही है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस वाले बताते हैं कि इस बच्ची के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था इसे कैमरा में, पर हमने इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं की क्योंकि बच्ची को बिल्कुल भी हमें नहीं लगा कि टॉर्चर किया जा रहा है। अगर उसे टॉर्चर किया जा रहा होता तो ही हम इसके बारे में सोचते। वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं ज़्यादा बात करनी। यूरी उनको कन्विंस करने की ट्राई करती है पर पुलिस वाले बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होते। पर जब जोंगू बोलता है और अपनी बातों से वो कन्विंस कर ही लेता है और पुलिस वालों से वो कहते हैं कि अब हमारे साथ आप जाओगे, हम रेड करेंगे उस घर में कि वो लेडी अपनी दूसरी बेटी को इस तरह हाइड करके कैसे रखती है और कैसे उसको टॉर्चर कर रही है। जब वो उस घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्ची वहाँ पे है ही नहीं और उसकी मोम बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे पास दो बच्चियाँ थी, एक को मैंने हाइड किया हुआ था और दूसरी बच्ची को मैंने इस तरह अपने साथ रखा हुआ था। मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे डिवोर्स करना चाह रहे हैं तो मैं अपने पति से बच के यहाँ पे आई हुई हूँ और हाँ आप लोग ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो। ये सब कुछ सुनने पे लगता है ऐसा है कि जो छोटी सी बच्ची थी उसको इस तरह बंद किया हुआ था, बंदी बनाया हुआ था। जोंगो जाके देखता है कि उसे कैबिनेट में सोने की जगह दी हुई थी। वो कितनी ज़्यादा वर्स कंडीशन में रह रही थी और वो बच्ची मिसिंग है, कहाँ चली गई होगी वो। और इस तरह जो उसका ब्रेन है आंटी का, लाइक जिसकी दोनों बेटियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा है कि शायद उससे कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें बच्ची को लेकर जाना होगा, आप इस बच्ची के साथ नहीं रह सकती और हम इस बच्ची को दे देंगे इसके फादर को, यानी कि आपके पति को। वो कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों को ये करने नहीं दूंगी। वह चाकू निकाल लेती है और चाकू को पॉइंट आउट करने लगती है, जो मेरे पास आएगा मैं उसको मार दूंगी। यूरी वहां पे खड़ी होती है। वो लेडी कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ यूरी, अगर मैं तुम्हारे पास ना आती सब कुछ ना होता, तुम बहुत बुरी हो। और चाकू उसकी तरफ लेके जाके उसे अटैक करने लगती है। तभी बीच में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है जोंगो और जोंगो के आर्म पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह का घाव लग जाता है और इस तरह पुलिस वाले उस लेडी को पकड़ लेते हैं। जो जोंगो है उसको वो डॉक्टर के पास लेके जाती है। हॉस्पिटल में उसकी बैंडेज होती है और वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं। अब इस टाइम पे भी वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है जोंगो क्या लगा कि कोई लड़की को मैंने देखा है जो भूत है। वो कोई लड़की नहीं थी, वो उसी लेडी की छोटी बेटी थी जो मेरे पास मेरे कैफे में रहने के लिए आई थी और मैंने उसको डरा के भगा दिया। अब पता नहीं वो बच्ची कहाँ होगी। पता है मेरा वॉलेट भी गुम गया था, शायद वही बच्ची वो वॉलेट भी ले गई होगी। मैं नहीं जानती मैंने ऐसे क्यों किया। और उसको फिर से एंजाइटी का अटैक होने लगता है और जोंगो उसके बालों को टच करने की ट्राई कर रहा होता है, उसको शांति करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए। और यूरी शांत हो भी जाती है। जोंगू के डैड उसको धोखे से वहाँ पे लंच के लिए बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम सीधे तरीके से तो आने वाले थे नहीं, तो मैं सोचा कि ये रास्ता यूज़ करूँ, अब तुम आगे हो मेरे साथ बैठ के खाओ। वो बोलता है कि डैड आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपने बहुत सारी करप्शन की है, आप हमेशा पैसे के लिए करते हो हर काम और ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने आपकी इनहेरिटेंस में से कुछ भी नहीं लिया। उसके डैड कहते हैं तुमने मुझसे कुछ लिया नहीं है पर फिर भी मेरा बहुत कुछ तुम्हारे पास है,
वो कहते हैं कि ये ब्रेन जो आपने दिया है मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे बुरा फील होता है, गिल्टी फील होता है कि मैं आपका दिया हुआ ब्रेन क्यों यूज़ करूँगा। वो कहते हैं कि हाँ, और फिर वो बोलते हैं कि आपको पता है कि आपकी जो वाइफ है, यानी कि जो मेरी मॉम थी, वो आपके साथ जब शादी करके आई थी उन्होंने अपने सारे फैमिली को छोड़ दिया था, और आपने क्या किया, उस फैमिली के अगेंस्ट ही केस कर दिया। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं, आप हर किसी को यूज़ करना चाहते हैं और मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और ये कह के चला जाता है। जब वो बाहर जाता है उसका फ्रेंड कहता है कि बस मैंने सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलाना चाहिए, पर मैं सॉरी कहता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट जो तुमने मुझे कहा थे वो मैंने गैदर कर लिए हैं उस बच्ची के बारे में। उस बच्ची के ऊपर ऑलरेडी ऐसा केस हुआ है कि उस बच्ची पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, और पहले वो अपने फॉस्टर अंकल के साथ रहती थी। वह सब कुछ देख लेता है। यूरी के पास उसी लड़की जो मिसिंग लड़की है उसकी सिस्टर आती है। वह कहती है कि मैंने आपको कुछ बताना था पर आपको बता नहीं सकती। हुआ ये है कि मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर इस टाइम पे कहाँ पे डिसअपीयर हुई है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मैं बताऊंगी तो आप उसे ढूंढ के घर वापस ले आओगे, फिर से उस पर टॉर्चर होगा। मैं अपनी सिस्टर पे टॉर्चर होता नहीं देख सकती। यूरी कहती है तुम कितनी ज़्यादा अच्छी सिस्टर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे बता सकती, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। वो बता देती है कि जो मेरी सिस्टर है वो अंकल के पास गई है, पर उसके पास पैसा नहीं था तो पैसा उसको इकट्ठा करना था, और फिर वो जाएगी अंकल के पास। और अंकल का एड्रेस मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, पर यूरी रिसर्च करने पर उसे पता चल जाता है कि उसके अंकल कहाँ रहते हैं। यूरी फ़ोन कर देती है जोंगो को, कहती है कि मुझे पता चल गया जो मिसिंग लड़की है वो कहाँ पर है, वो अपने अंकल के घर गई है तो उसी की सराउंडिंग में होगी। मैं उसके नेबरहुड में जा रही हूँ, तुम्हें एड्रेस बताती हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। अब वहाँ पे जोंगो भी चला जाता है। वो दोनों उसी बच्ची को सर्च कर रहे होते हैं। वो बोल रही होती है कि मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ कि उस टाइम अगर मैंने उसे अपने कैफे से भगाया ना होता, मुझे लगा था वो घोस्ट है, मैंने उसको भगाया ना होता तो वो वहीं पे होती, सेफ होती। अब पता नहीं वो कहाँ पर होगी। उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। जोंगो कहते हैं कि पुलिस वाले ऑलरेडी उसको फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, तुम इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, हमें वापस घर जाना चाहिए। वो जब दोनों घर आते हैं तो वहाँ पे वो ही छोटी सी लड़की कैफ़े के अंदर होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप प्रीटी गर्ल हो, आप बहुत अच्छे हो। यूरी उसे देखती है, यूरी उसे पहचान लेती है, कहती है इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। वो बोलती है कि आप मुझे मारोगे, मैंने आपका वॉलेट चोरी किया था क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। यूरी बोलती है कि मैं जानती हूँ आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपने यूज़ किया, आपने से कुछ खाया, मैं ऐसे बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, मैं आपको डांटूंगी नहीं, आप आ सकते हो आंटी के पास। वो कहती है मैं आपके पास नहीं आ सकती, मुझे वापस घर जाना होगा। यूरी बोलती है कि मैं आपको आपके अंकल के पास लेकर जाऊंगी जहाँ पे आप खुश थे, जहाँ पे आप एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, आपको आपकी मॉम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मैं अपनी सिस्टर को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, वरना मेरी मॉम मेरी सिस्टर को वैसे मारेंगी जैसे वो मुझे मारती थी। वो कहती है कि हम आपकी सिस्टर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो। और ये सब कुछ सुनने पर वो बच्ची भागते हुए आती है और यूरी के साथ हक कर लेती है। यूरी की आंखों में आंसू होते हैं, यूरी भी रो रही होती है, कितनी छोटी सी बच्ची को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और बच्ची भी रो रही होती है और जोंगो बिल्कुल अपने आंसू छुपा रहा होता है। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके अंकल को बुलाया जाता है। वो अंकल देखते हैं और उनको कस्टडी दे दी जाती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे उनके साथ ज़्यादा खुश होते हैं और अंकल उनको हक कर लेते हैं। इतना प्यारा ये सीन लग रहा होता है कि हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर होते हैं चेयरमैन और उनका बेटा, चेयरमैन ने इतनी ज़्यादा अल्कोहल पी होती है कि उनको लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है, उनका लिवर में कैंसर हो चुका है और अब लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। और उनका जो बेटा है वो उनको लिवर दे रहा है ताकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। पर जो उनका फादर का बिहेवियर है ना अपने बेटे के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। उसके फेस पे वो पानी फेंक देते, एक तो वो लिवर दे रहा है और वो कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा भी नहीं है, उस पर मुँह पे पानी फेंक रहे होते हैं। डॉक्टर से देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। यूरी एक बहुत ही अच्छा मैसेज सारी ऑडियंस को देती है कि अगर आप लोग
मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हो, किसी की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी है, तो आपको भाग जाना चाहिए। आपको वो मिजरी को और टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप अपने आप को बचाओ और वहाँ से भाग जाओ, वरना आपकी पूरी लाइफ उसी बुराई के साथ रहेगी और आप अपनी लाइफ को साया कर दोगे, यानी कि वेस्ट कर दोगे। वे सब कुछ बोल रही होती है और कहती है कि अगर आपको किसी से प्यार है, आपको उसके लिए जाके बोल देना चाहिए, और अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ कर रहा है तो वो भी आपको बोल देना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जोंगू है वो वॉक करते हुए साथ साथ जा रहा होता है यूरी को सोचते हुए वहाँ रुक जाती है। जोंगू मुड़ के उसे देखता कहता है कि तुम साथ ही चल रही क्या। यूरी भागते हुए उसे हक कर लेती है और कहती क्या हम कुछ मोमेंट्स इस तरह रह सकते हैं। वो कहता है कि पर क्यों, हम क्यों इस तरह रह सकते हैं। जोंगू कहता है ओके। फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारा तंग किया है। वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर सकती हो, तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बता दिया करो, तुम मुझे बॉदर नहीं करोगी। और वो से भी हक बैक कर रहा होता है। तभी वो पीछे हटती हुई कहती है कि मेरा दिल चाह रहा मैं तुम्हें किस करूँ। वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने बताया था ना कि हम फैमिली है, ब्रदर एंड सिस्टर। वो कहती है ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी सोचता नहीं है। और वो आगे होकर उसे किस करती है, फिर पीछे हटती हुई कहती है मुझे ये करना था। और अब जोंगू से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो फिर से यूरी को किस कर देता है और अब वो दोनों क्लोज आ रहे हैं। क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो कन्फेस भी कर देगा अपनी फीलिंग और क्या इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये सब जानने के लिए प्लीज़ मेरी एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। गाइस इतनी सारी एपिसोड्स मैं इसके लेके आई हूँ, प्लीज़ आप लोग अगर नहीं लाइक करोगे ना तो मैं इस ड्रामा को डिसकंटिन्यू कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि ड्रामा आता रहे तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में बता दो, और आप लोग पिक्चर्स के साथ इसे देखना चाहते हो कि छोटे छोटे क्लिप्स के साथ, वो भी आप मेंशन कर देना। थैंक यू।